आज हम हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब की पहली नज़म सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जो है हम इसके सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, पहली लाइन पढ़ी जा रही है। देखिए, आई डो नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। तो पोएट कह रहा है, वॉल्ट विटमन कह रहा है कि वो ज़मीन की ज़िंदगी को लेकर बहुत खुश है। ज़मीन की ज़िंदगी को मतलब अर्थ की ज़िंदगी को लेकर बहुत खुश है। अब अर्थ वाली ज़िंदगी मतलब कॉमन लाइफ, डेमोक्रेटिक लाइफ और कॉमन पीपल के बीच में जो ज़िंदगी जीते हैं, कॉमन पीपल, कॉमन लोगों के बीच में जो ज़िंदगी जीते उसे जो है उन्होंने क्या कहा है कि वो ज़िंदगी उनके लिए कैसी है, सफिशेंट है। तो अब वो कह रहा है, देखिए अगले लाइन में, आई डो नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस। अब कॉन्स्टलेशंस का मतलब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉन्स्टलेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब यहाँ पर इस नज़म में इसका क्या मतलब है। यहाँ पर फेट डेस्टिनी, फेट डेस्टिनी यानी किस्मत, फेट डेस्टिनी यानी किस्मत। और सेकंड मीनिंग दिया गया है इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब ताकतवर और अमीर लोगों का गिरोह, ताकतवर और अमीर लोगों का गिरोह। तो पोएट कह रहा है कि आई डो नॉट वांट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। वो कह रहा है कि अब वो जो ज़िंदगी जी रहा है ओपन रोड पर, अब वो जो ज़िंदगी जी रहा है तो वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है, वो कॉमन लाइफ जी रहे हैं, कॉमन पीपल के बीच में वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं और जो है कॉमन लाइफ जी रहा है, कॉमन पीपल, कॉमन लोगों के बीच में जो ज़िंदगी जी रहा है तो वो ज़िंदगी उनके लिए कैसी है, सफिशेंट है। यानी उनकी हर ज़रूरत को जो है वो हर ज़रूरत उसमें वो पूरी हो रही है, तो वो ज़िंदगी उनके लिए कैसी है, सफिशेंट है, वो कह रहा है। और वो कह रहा है कि अब उन्हें कॉन्स्टलेशंस की ज़रूरत नहीं है, मतलब उन्हें जो है अच्छे किस्मत की ज़रूरत नहीं है और अमीर और ताकतवर लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो पोएट कह रहा है कि अब जो है वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है, वो कॉमन लाइफ जी रहा है, कॉमन पीपल के बीच में वो ज़िंदगी जी रहा है, कॉमन लाइफ जी रहा है, डेमोक्रेटिक लाइफ जी रहा है, जमहूरी ज़िंदगी जी रहा है। तो अब जो है ये जो ज़िंदगी जीते वक्त अब उन्हें किसी भी किस्म की किस्मत की, फेट यानी फेट, डेस्टिनी का मतलब किस्मत यानी अच्छी किस्मत की अब उन्हें ज़रूरत नहीं है। और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब ताकतवर और अमीर लोगों के गिरोह की ज़रूरत भी नहीं है, उनकी मदद की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब वो अपनी सादी ज़िंदगी के अंदर, अपने कॉमन लाइफ के अंदर खुश है। वो कह रहे थे कि आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। तो वो कह रहे कि ये जो अमीर लोग हैं तो ये जहाँ पर भी है, ये जो अमीर लोग हैं इनकी जो ज़िंदगी है तो जो है इनसे उन्हें कोई शिकायत नहीं है। पोएट कह रहे हैं कि ये जो अमीर लोग हैं, ये जो ताकतवर लोग हैं, ये जो अमीर लोग हैं, ये जो ताकतवर लोग हैं, इनसे पोएट को कोई शिकायत नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो जहाँ पर भी है, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। तो वो कह रहे हैं कि वो अमीर लोग या ताकतवर लोग जैसी भी ज़िंदगी जी रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी से पोएट को कोई शिकायत नहीं है। आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। और वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में ऐसे ही भी बहुत सारे लोग हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्हें किसकी ज़रूरत होती है, कॉन्स्टलेशंस की ज़रूरत होती है। पोएट क्या कह रहा है, वॉल्ट विटमन क्या कह रहा है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें किसकी ज़रूरत होती है, कॉन्स्टलेशंस की ज़रूरत होती है। और कॉन्स्टलेशंस का मतलब हमने देखा है, कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या है, फेट डेस्टिनी यानी अच्छी किस्मत। और दूसरा मीनिंग क्या है, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब ताकतवर और अमीर लोगों का गिरोह। तो पोएट कह रहे हैं कि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अच्छी किस्मत की ज़रूरत होती है, ताकतवर और अमीर लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन पोएट कह रहे हैं कि उन लोगों में पोएट शामिल नहीं है, उन लोगों से पोएट अलग है। पोएट को ना ही अच्छी किस्मत की ज़रूरत है, ना ही जो है अमीर और ताकतवर लोगों की मदद की ज़रूरत है। देखिए अब ब्रैकेट में क्या कह रहा है, देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर जो है ये जो लाइन्स है ब्रैकेट में शुरू हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन्स है
यहाँ से ये ब्रैकेट शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है, स्टिल हेयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। लेकिन पोइट यहाँ पर कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट फ्री है, कंप्लीटली जो है उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। वो कह रहा है कि मैं जो है इस ओपन रोड पर सफ़र करने के लिए निकल चुका हूँ, ओपन रोड पर सफ़र करने के लिए निकल चुका हूँ। और ओपन रोड पर सफ़र करने के लिए निकला हूँ का मतलब क्या है, देखिए वो जर्नी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के सफ़र पर निकल चुके हैं। रोड ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के रास्ते पर निकल चुके हैं। डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ पर जीने के लिए निकल चुके हैं, जमहूरी तरीक़े की ज़िंदगी जीने के लिए वो निकल चुके हैं। लेकिन वो कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पूरे पास्ट को भूल गए हैं और अपने पास्ट के पूरे प्रॉब्लम्स को, अपने माजी के पूरे प्रॉब्लम्स को उन्होंने छोड़ दिया है। तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, स्टिल हेयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। वो कह रहा है कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स उनके साथ में है। तो उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने कैसा कहा है, डिलीशियस कहा है। डिलीशियस का मतलब स्वीट कहा है उन्होंने, यानी अपने प्रॉब्लम्स को, अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है, अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस है, अपने माजी के जितने भी प्रॉब्लम्स है, अपने माजी के जितने भी तजुर्बात है, उसको पोएट ने क्या कहा है, पोएट ने कहा है कि वो कैसे है, डिलीशियस है। उनके लिए कैसे है वो सब प्रॉब्लम्स, डिलीशियस है, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से देखते हैं, निगेटिवली नहीं देखते हैं बल्कि पॉजिटिवली देखते हैं। वो अपने ज़िंदगी के हर एक तजुर्बे को किस तरीके से देखते हैं, निगेटिवली नहीं देखते बल्कि पॉजिटिवली देखते हैं। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर बताई गई है। पोएट कह रहे हैं कि उनकी जो तजुर्बात हैं, माजी की जो तजुर्बात है, माजी की जो एक्सपीरियंसेस है, माजी की जो प्रॉब्लम्स है, तो वो उनके लिए कैसे है, डिलीशियस है, मतलब स्वीट है। मतलब वो उन सब तजुर्बात को, उन सब प्रॉब्लम्स को किस तरीके से लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं। देखिए आगे, आई कैरी देम मैन एंड वीमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। तो वो कह रहा है कि वो उनकी ज़िंदगी के हर एक तजुर्बे को, हर एक प्रॉब्लम को जो है साथ में लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो माजी को भूल चुके हैं, माजी के लोगों को भूल चुके हैं, माजी की प्रॉब्लम्स को भूल चुके हैं, माजी के तजुर्बात को भूल चुके हैं। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। तो और वो कहते हैं, यानी वो कसम खाकर कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है उनके लिए कि वो माजी को भूल जाए। टू गेट रीड ऑफ का मतलब यहाँ पर जो है निजात पा लेना, छुटकारा पा लेना, पूरी तरीके से निजात पा लेना, छुटकारा पा लेना। तो वो कह रहा है कि वो अपने माजी से पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पा सकते। आई एम फील्ड विद देम। वो कह रहे हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है वो किससे भरी हुई है, इन माजी के तजुर्बात से भरी हुई है। एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। और जो है वो जो तजुर्बात है उन्हें भी एक किस्म का मीनिंग देने का काम कौन करते हैं, पोएट खुद करते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है।